हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ग्रुप डी के लिए साइंस का सीरीज़ लेकर आए हैं और जो भी हम क्वेश्चन देखेंगे ये हमारे यूथ कंपटीशन टाइम्स के द्वारा होगा, ठीक है। और ये सभी हमारे क्वेश्चन ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पिछले 10 वर्षों के सॉल्व पेपर लिए गए हैं और इसमें स्पेशली हम सिर्फ और सिर्फ साइंस महारिवीजन बेस्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम टॉपिक वाइज 50+ क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए आइए देर नहीं करते हैं, क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और आज का क्लास हमारा 20वां होने जा रहा है। इससे पहले मैं 1 से 19 तक क्लास करवा चुकी हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप जाके प्रीवियस क्लास को आप देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आज जो भी हम टॉपिक देखने वाले हैं ये हमारे टॉपिक है लेंस, यानी कि कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस से रिलेटेड हम आज क्वेश्चन करवाने वाली हूँ। और आज का क्लास 20वां होने जा रहा है, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक लेंस की फोकस दूरी और उसकी क्षमता के बीच सही संबंध क्या है। तो देखिए पावर इक्वल टू यानी कि 1 में एफ हमारा फॉर्मूला होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला आगे क्वेश्चन दिया है कि एक विद्यार्थी ने एक गोली लेंस और एक दर्पण दोनों के आवर्धन मापे। उसने पाया कि दोनों ही +3 है, तो निष्कर्ष क्या निकलेगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। निष्कर्ष ये निकलेगा कि लेंस उत्तल है लेकिन दर्पण क्या है, अवतल है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है, जब प्रकाश अभिलंब के अनुदिश आपतित होता है और हवा से होते हुए जल में प्रवेश करता है तो प्रकाश की दिशा क्या होगी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि प्रकाश की दिशा में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला आगे क्वेश्चन यह है कि यदि एक उत्तल लेंस की क्षमता 3 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी पता करनी है। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि +0.33 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है कि 5 डायोप्टर क्षमता वाले एक उत्तल लेंस को -3 डायोप्टर क्षमता वाले एक अवतल लेंस के साथ जोड़कर रखा गया है। तो इस संयोजन की फोकस दूरी कितनी होगी। ध्यान रखिएगा फोकस दूरी पूछा है। तो सबसे पहले देखिए आगे क्या करेंगे। इसमें हम सबसे पहले उत्तल लेंस की क्षमता P1 रखेंगे, कितना हो जाएगा +5 डायोप्टर। अवतल लेंस की क्षमता -3 डायोप्टर हो जाएगा। जब टोटल करेंगे यानी पावर का, तो -2 डायोप्टर निकल के हमारा टोटल आ जाएगा पावर, ठीक है। उसके बाद आगे क्या करेंगे, लेंस की क्षमता P फोकस दूरी f का क्या है, व्युत्क्रम है। तो उसके बाद फॉर्मूला लिखेंगे। तो P इक्वल टू हमारा क्या होता है 1/f। तो देखिए यहाँ पे f इक्वल टू 1/p हो जाएगा। P हमारा पता है कि 2 डायोप्टर होता है। 1/2 कितना हो जाएगा 0.5 मीटर। उसके बाद आंसर हमारा ध्यान रखिएगा सेंटीमीटर में दिया है। तो जब हम मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो गुणा क्या कर देंगे यहाँ पे 100 से। तो 100 करेंगे तो कितना आंसर हो जाएगा 50। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब कोई किरण उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो अपवर्तित किरण किससे होकर गुजरेगी। तो ध्यान रखिएगा ये हमारी मुख्य अक्ष से होकर गुजरेगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम आगे क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिए नेक्स्ट अगला हमारा क्वेश्चन यह है कि जब किसी वस्तु को लेंस से 2 मीटर की दूरी पर रखा जाता है तो उत्तल लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन m को कैसे दर्शाया जाता है। तो देखिए जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस से 2 मीटर की वस्तु पर रखा जाता है, देखिए जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस से 2 मीटर की दूरी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा और इसी स्थिति में 2 फोकस पर भी उल्टा बनता है। अतः प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी 2f हो जाएगी। और आगे देखिए लेंस का आवर्धन कितना होगा, तो m इक्वल टू v/u होता है। तो 2f और माइनस हो जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि किसी वस्तु को एक अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर अनंत तथा उसके प्रकाशिक केंद्र O के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है, इसका निर्मित प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो देखिए बी करेक्ट जगह, ये आभासी और छोटा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आगे दिया है कि एक लेंस के 2 फोकसों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो देखिए एक लेंस के 2 फोकसों को मिलाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल में डूबे हुए कुछ कंचों को देखने पर उनका आकार वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जल एक किसके रूप में कार्य करता है। तो ध्यान दीजिएगा जल एक उत्तल लेंस के रूप में कार्य करता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे ग्रुप डी के द्वारा सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, लेकिन ये अधिकतर एग्जामों में पूछा गया है। जैसे कि एएलपी में भी पूछा गया है, रेलवे के एग्जामों में एएलपी एनटीपीसी सभी एग्जामों में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक 4 मीटर ऊंची सुई को 30 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के सामने 45 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। सुई के प्रतिबिंब की ऊंचाई
कितनी होगी ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसका फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/v v माइनस 1/u। तो देखिए u हमारा -45 दिया है और आगे f इक्वल टू कितना -30 सेंटीमीटर दिया है। आगे हम क्या करेंगे, इसको पता क्या करना है, v को हमको पता करना है, तो यहाँ पे वैल्यू हम पुट कर देंगे -30 और यहाँ पे 45। इसके बाद आगे 1/v कितना हो जाएगा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा v -18 सेंटीमीटर। इसके बाद ऑब्जेक्ट और हमारी इमेज की बारी आती है, तो I/o इक्वल टू v/u हो जाएगा। I यानी कि इमेज, इसके बाद ऑब्जेक्ट की दूरी और v/u, तो vi हो जाएगा। इसको जब मल्टीप्लाई हम करेंगे, इसके बाद जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा vo हो जाएगा मल्टीप्लाई I इक्वल टू और अपॉन में u रह जाएगा, तो -18 गुणते 4 बटा में -45। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1.6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि लेंस किससे होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित होकर गुजरती है, तो प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है, तब किरण बिना विचलन के गुजरती है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। देखिए आगे क्वेश्चन दिया है कि मुख्य अक्ष के निकट समानांतर किरणों का एक पुंज एक उत्तल लेंस पर आपतित होता है, वे किस बिंदु पर अभिसारित होती हैं, तो f बटा, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, f पर ये क्या होती हैं, अभिसारित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि यदि m, v और u क्रमशः आवर्धन प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी को निरूपित करते हैं, तो लेंस के लिए m, v और u के मध्य सही संबंध क्या होगा, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि m इक्वल टू v अपॉन में u हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा v हमारी क्या है, यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी है, और u हमारी क्या होती है, तो वस्तु की दूरी होती है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को एक 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस के मुख्य अक्ष पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा, तो ध्यान रखिएगा निर्मित प्रतिबिंब हमारा आभासी और सीधा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आगे दिया है कि किसी लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू 1/f होता है, ठीक। लेकिन हमको पता क्या करना है, इसमें फोकस पता करना है, क्या दिया है, पावर दिया हुआ है, तो P हमारा नीचे आ जाएगा, F ऊपर आ जाएगा, तो लिखेंगे F इक्वल टू 1 में क्या कर देंगे, F कर देंगे, ठीक। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये अब ध्यान दीजिएगा जो भी हमारा ये पावर होता है P हमारा किस में होता है, तो मीटर में होता है, इसीलिए अपॉन में ऊपर हम क्या किए 100, क्योंकि हम पावर को किस में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में आंसर हमारा दिया हुआ है, तो अपॉन में 100 कर देंगे, और नीचे क्या 5, जब इसको सॉल्व करेंगे तो -20 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आप 100 नहीं लिखेंगे तो आपका आंसर किस में आएगा, मीटर में आएगा, ठीक है। तो आंसर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, सी हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आगे दिया है कि गोली लेंस बनने के लिए इनमें से किस पदार्थ का उपयोग नहीं किया जा सकता है, तो देखिए इनमें से किस पदार्थ में गोली लेंस नहीं बनाया जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो लकड़ी से हम गोली लेंस नहीं बना सकते, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक बिंदु प्रकाश स्रोत से एक समांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए इनमें से किस प्रकाशिक उपकरण का प्रयोग किया जा सकता है, इसमें पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे किसमें क्या पूछा है, तो बोला है कि इनमें से किस उपकरण का प्रयोग किया जा सकता है, तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए उत्तल लेंस और फिर अवतल दर्पण, इन दोनों का हम प्रयोग करके एक समांतर किरण पुंज को उत्पन्न करने वाली इसमें से प्रकाशीय किरण का हम प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए और सी दोनों ही सही हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि किसी वस्तु को एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा और प्रतिबिंब कैसा होगा, तो करेक्ट आंसर इसमें बी हो जाएगा, ये 1 से कम होगा और क्या होगा, उल्टा होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ पे हमारा दिया हुआ है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, फॉर्मूला लिखेंगे, f हमारा कितना है 20 दिया है और v हमसे पूछा गया है, इसमें आगे है, फिर आगे क्या करेंगे -1/10 हमारा वस्तु की दूरी है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आएगा v हमारा, तो v हमारा यहाँ पे 20/3 आ जाए, क्योंकि आप उल्टा तिरे गुणा करेंगे तो 3/30 रहेगा, और 1/v दिया है तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा 30/3 हो जाएगा, तो यहाँ पुट कर देंगे, तो देखिए यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो m हमारा आवर्धन कितना आ जाएगा 0.667, यानी 1 से कम, और प्रतिबिंब से क्या होगा, ये उल्टा होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला आगे देखिए क्वेश्चन दिया है आगे कि एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा प्रतिबिंब प्राकृतिक और तुलनात्मक आकार का क्रमशः वर्णन इसमें पूछा है कर रहा है, तो देखिए ऑप्शन नंबर
सी इसमें एकदम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये वास्तविक, उल्टा और समान आकार का होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ क्वेश्चनों को मैं इसलिए स्किप कर रही हूँ क्योंकि कुछ क्वेश्चन एकदम सेम एज इट इज़ न्यूमेरिकल हैं, तो उसको मैं नहीं करवा रही हूँ, और कुछ क्वेश्चन हमारे इमेज वाले हैं जिसमें इमेज मैं जूम कर रही हूँ तो वहाँ पे हमारा इमेज थोड़ा ब्लर आ जा रहा है, इसलिए मैं कुछ क्वेश्चन को इसमें स्किप कर रही हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है आगे कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी। तो देखिए उसकी क्षमता 5 डायोप्टर होगी। कैसे होगी? तो देखिए सबसे पहले पी हमारा इसमें पी इक्वल टू क्या होता है, लेंस का जो फॉर्मूले का क्षमता होता है वो क्या होता है, पी इक्वल टू 1/f होता है। तो एफ हमारा कितना दिया है यहाँ पे, 20 सेंटीमीटर दिया है। इसके बाद सेंटीमीटर के बाद अभी बताएंगे कि इसको मीटर में चेंज करेंगे हम, तो 1/5 ही क्या हो जाएगा, मीटर में आ जाएगा। इसके बाद हम फॉर्मूले पे इसको क्या करेंगे, तो पुट करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू 1/f, तो 1 रख देंगे और नीचे f की वैल्यू 1/5 आई है। जब इसको उल्टा करेंगे तो 5 डायोप्टर हो जाएगा। ठीक है, तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी, धनात्मक होगी। तो इसमें देखिए आंसर कौन सा करेक्ट होगा अभी बताएं, तो ऑप्शन नंबर हमारा एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि एक अपसारी लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो देखिए फोकस दूरी कितनी है, -50 सेंटीमीटर हो जाएगी क्योंकि अपसारी है। लेंस की क्षमता का फॉर्मूला P इक्वल टू 1/f होता है, इसलिए मैं अभी एक बार बताई हूँ कि मीटर में ये हमारा दिया रहता है, लेकिन इसमें सबसे पहले किस में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है। तो इसको मीटर में चेंज करेंगे, चेंज करने के बाद ऊपर 100 लिखेंगे, तो P इक्वल टू 100 बटा में क्या हो जाएगा, -50। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 50 दो, ये 2 डायोप्टर हो जाएगा और माइनस रहेगा, तो 2 डायोप्टर हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा आगे क्वेश्चन दिया है कि एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा इसमें वक्रता त्रिज्या दिया है 40 सेंटीमीटर और लेंस की क्या पूछ रहा है, इसमें क्षमता पूछ रहा है। तो आर इक्वल टू हमारा हो जाएगा 40, तो एफ इक्वल टू आर बटा में 2 होता है वक्रता त्रिज्या का। तो फिर हम वक्रता त्रिज्या हमारा आर यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन लेंस की क्षमता पूछ रहा है एफ, तो एफ इक्वल टू आर बटा में 2 रखेंगे, तो एफ कितना दिया है, 40 बटा में 2 करेंगे तो 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर आगे देखिए पी इक्वल टू 1/f फॉर्मूला होता है, इसको हम चेंज करेंगे सेंटीमीटर में, तो 100 बटा में 20 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तब तो 20×5 = 100, तो +5 डायोप्टर यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें से कौन सा करेक्ट होगा, डी हमारा बिल्कुल एकदम ध्यान दीजिएगा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि परावर्तित किरणों के वास्तविक प्रतिच्छेदन द्वारा निर्मित प्रतिबिंब जो हम स्क्रीन पर देखते हैं ये कैसा होता है। तो ध्यान दीजिएगा ये हमारा वास्तविक होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं और देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे आगे कुछ एग्जाम्पल दिया है कि कैमरे के डिटेक्टर फिल्म में अन्य चीज पर बनने वाली प्रतिबिंब हमारी मतलब कि ये वास्तविक होती है। आंखों के रेटिना पर बनने वाला भी प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वास्तविक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन दिया है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है तो ये हमेशा धनात्मक होती है, आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक लेंस किससे होकर गुजरने वाली प्रकाशिक किरण बिना किसी विचलन के निकल जाएगी। तो अभी ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो प्रकाशिक केंद्र पर वो जब जाएगी किरण हमारी तो ये बिना विचलन के क्या होगी, तो गुजर जाएगी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब एक वस्तु को उत्तल लेंस 2f1 की स्थिति पर रखा जाता है तो छवि का आकार क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा ये छवि का आकार जो हमारा बनेगा ये हमेशा पूर्ववत बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक लेंस की शक्ति इसकी किसके व्युत्क्रमापाती होती है। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ये फोकस की क्या होती है, व्युत्क्रमापाती होती है, क्योंकि P इक्वल टू 1/f होता है, पावर इक्वल टू 1/में फोकस होता है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अवतल लेंस की नाभ की लंबाई कितनी होती है। तो ध्यान दीजिएगा नाभ की लंबाई अपरिमित होती है, तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि अवतल लेंस की नाभ की लंबाई कैसी होती है। तो ये हमेशा ऋणात्मक होती है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि अभिसरण का बिंदु वह बिंदु जिससे लेंस के किरणों उत्पन्न होती हैं वो कैसी प्रतीत होती हैं या फिर हम उसे क्या कहते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि अभिसरण बिंदु का वह बिंदु जिससे लेंस की किरणें उत्पन्न होती हैं उसे हम फोकस कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा लेंस बनाने के लिए हम मिट्टी का उपयोग नहीं करते हैं, बाकी सभी पानी, प्लास्टिक और कांच का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल इसमें राइट आंसर हो जाएगा।
तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। जो अगला हमारा टॉपिक होने वाला है मानव नेत्र होगा, यानी कि ह्यूमन आई से संबंधित हम लोग सभी क्वेश्चन को देखने वाले हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे अधिक से अधिक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे और ऐसे ही हम वीडियो लाते रहें। तब तक के लिए आप 1 से लेकर के 19 तक क्लास नहीं देखे हैं आरआरबी ग्रुप डी के लिए, तो आप जाके प्लीज़ देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।